तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को लेकर डर्टी स्पीच दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का डीएनए बिहार से बेहतर है, लेकिन हैरत की बात है कि कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी के बिगड़ैल बयान पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आंख कान मुंह सब बंद कर रखा है। कभी बोरी भर भर कर डीएनए सैंपल पीएमओ भेजने वाले नीतीश कुमार चुप हैं। बिहारी अस्मिता का डंका पीटने वाले लालू प्रसाद यादव खामोश हैं। बिहार को नई दिशा में ले जाने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव कन्नी काट रहे हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, बिहार की अस्मिता, बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने वालों से अभी तक माफी मांगने को क्यों नहीं बोल रहे? जनता पूछ रही है कि नीतीश कुमार तेलंगाना डीएनए सैंपल कब भेजेंगे? राहुल गांधी के बदतमीज लीडर रेवंत रेड्डी की बिहारी डीएनए पर डर्टी स्पीच। नीतीश तेजस्वी खामोश, कब भेजेंगे सैंपल? ये राहुल गांधी के दुलारे लीडर तेलंगाना के नए नवेले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। जीत की खुमारी में रेवंत रेड्डी इतने मगरूर हैं कि खुले मंच से बिहार के डीएनए पर डर्टी स्पीच दे रहे हैं और किसी कांग्रेसी लीडर्स ने राहुल गांधी के बदतमीज लीडर को रोकने की कोशिश नहीं की। हैरानी की बात है, बिहारी अस्मिता का दंभ भरने वाले लालू यादव चुप हैं। लालू यादव के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने साथी के डर्टी स्पीच पर बहानेबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी का बयान सुना ही नहीं। उन्होंने कहा है कि डीएनए उनका बेहतर होता है जब तक अपने आंखों से ना देखें। तो सुन लीजिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था। केसीआर का डीएनए बिहार का है, जबकि मेरा डीएनए तेलंगाना का है। केसीआर की जाति कुर्मी है। केसीआर बिहार से विजयनगरम और फिर तेलंगाना आए थे। तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, जिसे सुनकर बिहार वासियों का खून खौल रहा है। हंगामा बरपा है। वो बयान तेजस्वी के कानों तक नहीं पहुंची, या यूं कहिए कि तेजस्वी यादव के लिए सियासी दोस्ती के आगे बिहारी अस्मिता मायने नहीं रखता। अब जरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खोज खबर लीजिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने न सिर्फ बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया है, बल्कि कुर्मी समाज पर भी प्रहार किया। लेकिन नीतीश कुमार चुप हैं। खामोशी की वजह सियासी दोस्ती है। नहीं तो यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान पर बोरी भर भर कर बिहार वासियों के डीएनए का सैंपल भेजना शुरू कर दिया था। बिहार वासी अब सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार वासियों के डीएनए का सैंपल तेलंगाना कब भेजेंगे? कब रेवंत रेड्डी को माफी मांगने के लिए कहेंगे? सियासी दोस्ती के लिए बिहार के अस्मिता से समझौता कर लेंगे? तेलंगाना का डीएनए बिहार से बेहतर वाले बयान पर खामोश क्यों हैं? बिहार के कुर्मी के अपमान पर नीतीश कुमार कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? भले ही लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली हो, लेकिन बीजेपी रेवंत रेड्डी के बयान पर आग बबूला है। पटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया, हुंकार भरी गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने से पहले जिस प्रकार के बिहार विरोधी बयान दिया, बिहार के डीएनए पर शंका जाहिर किया, बिहार के मुख्यमंत्री की जाति को इंगित किया, बिहार के मुख्यमंत्री को जवाब देनी चाहिए। आखिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का बयान क्यों दिया? लालू प्रसाद यादव का परिवार, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब तक इस बिहार के अपमान का सवाल खड़ा नहीं करते हैं अपने अलायंस के साथ, जब तक वो रेवंत रेड्डी से माफी नहीं मंगवाते हैं, तब तक बिहार की जनता, जो आहत हुई है, जिनके डीएनए पे सवाल खड़ा किया गया है, वो इस प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे। बीजेपी लीडर ऋतुराज सिन्हा रेवंत रेड्डी से माफी की मांग पर अड़े हैं, तो आरजेडी प्रधानमंत्री के पुराने बयान का हवाला दे रही है। मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार जी कम से कम अगर इंडिया अलायंस में इतने महत्वपूर्ण रोल में हैं, तो कांग्रेस को ये तो समझाएं कि अपने नवनियुक्त मुख्यमंत्री से पहला शुभ काम ये कराएं कि बिहार की जनता से क्षमा प्रार्थना करें। डीएनए पर सवाल तो सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के ऊपर उठाया था, उस समय ये बीजेपी वाले क्यों चुप थे? तो डीएनए पर पॉलिटिक्स तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की है। लालू यादव की पार्टी को पुराना बयान याद है, सियासी दोस्त की गाली पर कुछ बोला नहीं जा रहा है। सोचिए ये कैसे बिहारियों की सम्मान की बातें कर सकते हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की दलील है कि बिहार में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार करना होगा कि उनका डीएनए भी खराब है। तो जेडीयू भी पुराने बयान की दुहाई दे रही है। सबसे दुखद तो ये है कि बताइए, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके वहां गए, इस पर किसी ने खेद नहीं प्रकट किया। और बिहार में भी कांग्रेस पार्टी नीतीश बाबू की सरकार में सम्मिलित है, तो बिहार के जितने कांग्रेस के नेता हैं, सबसे पहले तो उनको अपने स्वीकार करना पड़ेगा ना कि उनका डीएनए खराब है। ये भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने पहले बिहारी डीएनए पर सवाल उठाए थे और बिहारी डीएनए के नाम पर बिहारियों को गाली दिए थे। भाजपा को तो सबसे पहले इस बात को याद करना चाहिए। और कहां क्या बोलता है, मैं साफ कहता हूं कि जो बिहार को नहीं जाना वो देश को क्या जानेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात करते हैं, उनके लीडर बिहार के डीएनए पर सवाल उठाते हैं। इंडिया गठबंधन के लोग कांग्रेस के लीडर के खिलाफ चूं तक नहीं कर पाते। यही इंडिया गठबंधन के नेताओं की असली पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।